हाय एवरीवन, दिस इज मी अमर सुफियान विद नेचुरल बिटवीन टू मच क्यूटनेस के साथ आपकी खिदमत में लेकर आया हूं तमाशा की नई एपिसोड जो कि इंतहाई बोरिंग थी। उसका एक बहुत ही फनी वे में रिव्यू लेकर आया हूं। पहली बात जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आके वो बात करते हैं, ओए होए 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 होए, मेरा भी मीटर हाई हो जाता है। लेकिन वो वक्त आ गया कि जब मैं आपसे गिन गिन के बदले ले सकता हूँ। जी हाँ, जब मैंने कहा कि उमर से लेकर आदि तक, आदि से लेकर मरीहा तक, लाला, हुमैरा, मायरा, हर बंदा ही घर के अंदर गेम खेल रहा है। सो गाइस, आप लोगों ने क्या किया? उमर नेचुरल है, उमर बड़ा फ्रेंडली है। देखें जी, इस घर में गेम खेलना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। वहां पे मैं देख रहा था कमेंट में लिख रहे हैं लोग कि जी वहां पे बादशाह ने उमर के साथ गलत किया, उमर को एक्सपोज करके गलत किया, उमर को गंदा दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर उमर ने आदि और मरीहा का नाम ले लिया है तो वो गंदा कैसे हो गया? इस गेम का उसूल ही ये है कि आपने दूसरे को नीचे दिखाकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ऊपर रखना है। यहाँ पर दिमाग का खेल है, जिससे मुझे उम्र हमेशा ही कमज़ोर दिखा है, ठीक है। फिजिकली तो एक वो, कल तो आप लोग भूल गए हैं वो एक बॉल वाला खेल मैंने कहा था कि शुएब जो आए थे उन्होंने जो शो का आगाज़ किया है उसके लिए उम्र आई डोंट थिंक सो कि फ़िट है, बिकॉज वो कुछ ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा जान मारनी हो ऐसा कोई भी टास्क नहीं जीता। टास्क जीता था जो बॉल वाला था, उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेंथ या दिमाग का खेल भी था, ठीक है। उसमें भी शक व शुबात है जिसकी वजह से वो दो बंदों में जो है वो तकसीम कर दिया गया था। उस पर हमने काफ़ी बात की थी। उसमें मैंने कहा भी था कि उमर जीता है, उमर जीता है, उमर को जिताना चाहिए, वो नुमान और उमर के दरमियान नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने पिछले रिव्यूज शायद भूल जाते हैं या जान के दूसरे को पॉइंट आउट करने के लिए, मुझे चूंडियां काटने के लिए आप लोग इस तरह की बातें करते हैं। लिहाजा कल क्या हुआ सबको पता है, ठीक है। अब कोई चूचा ना बने, ठीक है ना। मेरे कमेंट सेशन में आके आपको चूचे बनने की ज़रूरत है, तो ना घर में तमाशा के जो लोग हैं उनको चूचा बनने की ज़रूरत है। मैं उम्र की बात कर रहा हूँ। सबको ही पता था कि ये बादशाह ने कहा है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट आपके कंटेस्टेंट हैं उनको घर से निकाला जाएगा। क्लियर था? क्या किया जाएगा? मेन बात क्या है? घर से निकाला जाए, घर से हाँ निकाला जाएगा। अच्छा जी, ये बात जब बाहर ये बैठे डिसाइड कर रहे थे, सही है, तो उमर आदि को नहीं 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 नहीं, आदि नहीं नहीं, आदि नहीं जाएगा, आदि नहीं जाएगा, आदि नहीं जाएगा, आदि घर में रहे। उमर आलम के लिए यही बेहतर है, क्योंकि अगर आदि को घर से निकाल दो ना तो उमर के पास कुछ भी नहीं है। आदि और लाला मिलके कुछ ना कुछ करके वो अपना पोगो सेशन, कार्टून सेशन बना के हमें दे देंगे। लेकिन अगर आदि चला गया तो उमर क्या करेगा? लाला तो जोक्स पे खेलते हैं, उमर इरिटेट करने पे, है ना, समझ रहे हो ना। तो क्या होगा? ये कुछ भी नहीं फेंक पाएंगे, ये कुछ भी, ये खाली रहेगा। सो चीज़ों को ज़रा समझें। आदि की वजह से उमर की गेम को पसंद किया गया है, उसमें आदि का बहुत बड़ा हाथ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आदि गेम नहीं खेलता, आदि ने भी गेम खेली है। आदि भी अपने दोस्त का नाम ले सकता था, लेकिन आदि तो बहुत सखी है, आदि तो सच्चा है। आदि ने कहा नहीं, उमर अच्छा है, लेकिन वो जो है वो मरीहा और लाला को एंड पे देखता है। उमर, अगर देखो बात आती है डबल फेस की, इंसान को डबल फेस नहीं होना चाहिए, आपकी गेम क्लियर कट होनी चाहिए। हमें मरीहा का पता है, जो है मुंह पे है। लोगों ने इतराज किया मरीहा गंदी जबान इस्तेमाल कर रही है, मरीहा गालियां देती है। तो गालियां किसने नहीं दी? मायरा ने नहीं दी, हुमैरा ने नहीं दी, लाला ने नहीं दी, साइम ने नहीं दी। किसने नहीं दी हैं? आप मुझे ये बता दें। सबसे पहले गाली किसने दी थी घर में? किसने दी थी? किसने घर में सबसे पहले माफी मांगी थी? जिसे बादशाह ने आके कहा था कि मेरे बस में होता मैं तुम्हें निकाल देता घर से, और जितना पसंद आए थे अब उतना भी पसंद नहीं आ रहे। वो था हमारा चहीता, हमारा उमर आलम। तो गाली निकल जाती है यार मुंह से। गाली देने का ये मैं हरगिज नहीं कह रहा मतलब कि वो इंसान गलत है, लेकिन अगर एक मर्द की तरफ हमारा रुझान ये है कि उसकी गाली को भुलाया जा सकता है, तो एक औरत के लिए भी बराबरी का ही उसूल रखें। उसके लिए अलग से आप लोग जो है मवाजने ना रखें, बराबरी का उसूल रखो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि औरत को ऊपर ले जाओ, मर्द को नीचे ले आओ, मर्द को ऊपर ले, और बराबरी का उसूल रखें हम। अच्छा जी, औरत उछल उछल के बात करे तो गलत, मर्द उछल के बात करे तो क्यूट। वाह 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 वाह। हुमैरा हर चीज में घुसे तो इरिटेटिंग,
उमर आलम हर चीज में घुसे तो क्यूट। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मुझे बताएं अंदर जाके रूम में हुआ क्या। उसको शायद पता ही नहीं है कि चीजों को बाद में दिखाया भी जा सकता है। किसका नाम लिया? किसका? अपने बेस्ट फ्रेंड का, आदि को। आदि का नाम ले लिया। चुने चुने मेरा भाई दंदिया काटते, आदि का, आदि का दंदी काट कहते हैं, दंदिया काटते रहते हैं ना, बहुत प्यार है। हमने देखा सब गेम खेल रहे हैं अंदर, सब गेम खेल रहे हैं। और किसका नाम लिया? मरीहा का। उस मरीहा का जिसका मैं कहता था कि जब उमर आलम बाहर से आया है और वो डर गया है मरीहा की बाहर फैन फॉलोइंग देखकर, तो आप लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, उसको पता लगा कि उसका फियांसे, उसका दिल दुख गया है, ये बात हुई होगी फला। वो अनकट में नहीं दिखा रहे। अब क्यों नाम लिया? क्या खौफ था, क्या डर था अपने दोस्तों से? अगर अपनी जीत पे इतना ही यकीन है तो रहने दो ना मुकाबले में। कमजोरों से क्या मुकाबला करना? कमजोरों के तो साथ खड़े होते हैं भाई। बड़े बंदे की निशानी ये है कि कमजोरों के वो साथ खड़ा होता है। अच्छा जी, कल मैंने कह दिया जी वो शुएब मलिक का जो शो था उसके अंदर, मतलब कि वो मुझे लगा कि वो अनफिट है क्योंकि उसने कभी फिजिकली इस तरह का टास्क कोई जीता नहीं है। आप लोग एक टास्क जीता था, एक टास्क जीता। मैंने नहीं पता जीते ऐसे उन्हें टास्क हैं। मैं इतनी दिनों से रिव्यू दे रहा हूँ, इतना मैं इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हूँ, मुझे नहीं पता। बताया था मैंने आप लोगों को कि वो एक टास्क जीता है और उसमें हमने आवाज़ भी उठाई थी कि उसमें नुमान और उसका नहीं होना चाहिए था, वो जीत चुका था। लेकिन जो प्रॉपर एक टास्क वाला शो आ रहा है, क्या उसके लिए वो फिजिबल है? असी जिन्ना को उन्हें परफॉर्म करते वेखे ना, तो जेडे उन्हें फैसले लेते हैं सानू चंगी तरह पता है। अच्छा जी, उसके बाद घर में कंटेंट कौन दे रहा है? लड़कियां। जो कंटेंट दे रहा है ना, मेरा मानना यही है कि उन्हीं में से विनर होना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक शो को संभाला है। ठीक है, शो की जो मतलब कि लागत उस पर आई हुई है वो कहाँ से अदा होगी? मेरी बात सुने पोगो, अगर आदि वो लोग जो हरकतें करते हैं, मैं तो बोर हो चुका हूँ। मुझे नहीं हंसी आती भाई, मुझे नहीं हंसी आती। आप लोगों को आती है कि हम तो यूज टू हो चुके हैं, हम तो यूज टू हो चुके हैं। तो सी हो यूज टू, मैं नहीं यूज टू हुआ। ठीक है, मुझे कोई हंसी नहीं आती। जो बेतुकी की बात हो, घर में जो मसले मसाइल हो, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, मुझे कोई हंसी नहीं आती। आप हंसे तुझे पैसे पड़े, तुझे हंसो। मैं लिहाजा उसके बाद ला 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 की केर, ला ला की केर, ला ला की केर। जब कल उमर अंदर पूछ के आया है, बता कर आया है कि आदि और मरीहा, बाहर आके से पूछा जा रहा है, वो आंखें चुरा रहा था। उमर फट से जवाब नहीं दे पाता, उसके ज़हन में आता ही नहीं है कि मैंने जवाब क्या देना है। ही इज़ नॉट लाइक इंटेलिजेंट एज, अगर कंपैरिजन किया मरीहा वगैरह की तरह, वो उतना तेज़ नहीं है। आदि भी दिमाग का बहुत शार्प है। लाला ने जैसे अरेस्ट से रेस किया था, वो भी दिमाग के बहुत तेज़ है। तो इनमें थोड़ा हल्का हमारे दिमाग का हमारा जो क्यूट टू पाई है वो उमर है। मैं पहले कह रहा हूँ कि दो आखिरी जो फाइनलिस्ट हैं उसके अंदर उमर और मरीहा का ही आना बनता है क्योंकि शुरू से जो इन्होंने गेम का एक पैटर्न रखा है वो हमें काफ़ी एंटरटेन भी किया है। लिहाजा देखते 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 मुझे पकड़ा के तो कहता हूँ वो उन्होंने बाद में बात की थी। ओ भाई, पूरी एपिसोड में एक ही चीज़ चलती है, ये या हुमैरा की लड़ाइयाँ या अदनान सदीकी का आया हुआ टास्क। और अगर आपको इतनी देर में पूरे दिन में समझ नहीं आई तो फिर आप इस शो में कर क्या रहे हो? अब वहाँ आप घर वालों को पागल बनाओ लेकिन हमें पागल नहीं बनाना। अच्छा, मेरा आहिस्ता आहिस्ता ना शो के अंदर इंटरेस्ट फारिग मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं आप देखें बगैर कोई बालों पे कंघी नहीं, कोई माइक नहीं लगाया, कोई प्रॉपर मैंने सेट नहीं, कैमरा ऑन नहीं किया है। जस्ट मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, मैंने कहा कि रिव्यू दें और फारिग हूँ। आई एम वेटिंग फॉर द बिग बॉस। वाकई यार, उनका एक वाकई कॉन्टेंट होता है, उनके कंटेस्टेंट के अंदर जान होती है। राशन के लिए वो लड़ते हैं, इनके तो खापे नहीं ख़त्म होते। तूड़ी फेंकी, लो लाला जी खाओ, लाला जी खाओ, लाला जी खाओ, लाला जी खाओ, लाला जी खाओ। केले खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, मटन यार मटन आ रहा है, बीफ आ रहा है, इनकार नहीं लगता। तुम ये थे खुआ के पागल कहते हैं। सबका वेट बड़ा है। हमने देखा जितने भी रियलिटी शो होते हैं उसके अंदर वेट कम होता है, इन लोगों का बड़ा, इनको तो ठुस किया हुआ है खिला खिला के। अच्छा जी, घर के अंदर कल मायरा ने जो है वो मेरा बहुत अनोइंग है, इरिटेटिंग है। लेकिन अब ये जो बादशाह ने बात चला दी है ना, जो बादशाह पे इतराज़ हुआ था, बादशाह जी वो ऑर्गेनिक था, उसमें कोई इसकी पीआर टीम नहीं थी। मैंने पहले भी बताया है कि उसके तो 4.5 लाख खुद के इंस्टा पे जाली फॉलोअर्स हैं। बेवकूफ़ औरत ने वहाँ पे 300 लाइक और 4.5 लाख के फॉलोअर्स रखे हुए हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी क्या ही पीआर टीम होगी। उसकी जो पीआर टीम है वो मुझे भी, जो इक्का दुक्का से वो लड़के हैं उसके, ठीक है, उनके 31 खुद के फॉलोअर्स हैं, वो मुझे टैग कर रहे होते हैं शेयर नहीं लिख के, और मुझे टैग कर रहे होते हैं कि इसको मैं आगे शेयर, मैं क्यों शेयर करूँ? मेरा किसी की तरफ फेवरेटिज्म नहीं है। मेरे वाले सारे यार जो फजूल नहीं, कोई कंटेंट नहीं, ये नहीं होता रियलिटी शो में, ठीक है, माफ़ करना, ये नहीं होता। हम 15 साल से देखते आ रहे हैं, तुसी पहली बारी बनाया ऐ नहीं होता रियलिटी शो, सानू माफ़ कर दो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद
कल मायरा ने दो स्टेटमेंट पास की कि अच्छे घराने की लड़कियां ऐसी नहीं होती, अच्छे नहीं होती, समझ रहे हैं। उसके बाद उसने एक और भी स्टेटमेंट पास की थी जो मैं मोबाइल पे बना रहा हूँ, वो उसी के अंदर सेफ है। तो कुछ गलत जो है अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन लड़ाई में इतना हो जाता है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर हुमैरा इस्तेमाल करती है या मरिया इस्तेमाल करती है तो दोनों ही गलत हैं और दोनों ही ठीक हैं। ये ऐसा नहीं है कि मायरा ठीक है हुमैरा गलत है और मरिया हुमैरा के दरमियान में जो भी चल रहा है। बहरहाल जो मेन मुद्दा था वो यही था जो मैंने आप लोगों के सामने बयान किया। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है एपिसोड के अंदर कुछ भी बयान करने के लायक था, क्योंकि वो सारा ड्रामेबाजी थी उमर की के आदि ना जो अंदर जाके आदि और मरीहा का नाम ले दिया। ठीक है, मरीहा ने उस पर कोई इतराज़ नहीं किया बिकॉज वो जानती है, वो उसके साथ 2-3 दफ़ा हाथ हो चुका है, तो वो अंदर से जानती है कि इट्स पार्ट ऑफ अ गेम और ऐसा होगा। लेकिन आदि के साथ नहीं करना चाहिए था। आई रियली फील बैड फॉर आदि, एक्चुअली आदि के साथ गलत किया गया है। लेकिन आदि भी कहीं ना कहीं गेम खेल रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। और आई एम वेरी ग्लैड कि उमर ने कहीं जो है अपनी गेम का जो है उसके खुलकर सामने आया कि उसके अंदर क्या चलता है, क्योंकि मुझे हमेशा से उसकी गेम जो है वो बड़ी दबी सी रही है। कभी भी जैसे वो अकड़ बकड़ बम्बे वो करके मरीहा को नीचे उतार देना, इतनी अच्छी दोस्त है तुम्हारी तो अकड़ बकड़ बम्बे वो तो तुम करोगे नहीं। ठीक है, अंदर दिमाग के अंदर कोई और गेम चल रही होती है। दे आर नॉट लाइक किड्स, तो वो है नहीं, वो 35 से प्लस सारे अंदर मौजूद हैं। तो उसके बाद अगर हम ये सोचें कि उनको इतनी अकल नहीं होगी कि क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना और गेम को किस तरह खेलना है, वो हमारे ही दिमागों से खेल रहे हैं। और शोबिज़ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर जाके आप किसी और फील्ड के बंदे से ज़्यादा जो है वो क्लेवर हो जाते हो। सो आपको चीज़ों को ज़्यादा डील करना आ जाता है, आपको पता लग जाता है कि ऑडियंस, क्योंकि आप 24 घंटे ये सोचते हो कि ऑडियंस को बाहर किस तरह से आप लोगों ने एंटरटेन करना है, किस तरह से अपनी बातों में रिझाना है। सो वो सारे हरबे जो हैं वो घर के अंदर ये तमाम जितने भी आर्टिस्ट मौजूद हैं बड़े ईजीली वो इस्तेमाल कर रहे हैं और हम पर अप्लाई भी हो रहे हैं। ख़ास तौर पर मेरी भोली आवाम ते तुसीं जेह्ड़े एडा मरन वाले हो जाते ना, क्या गलत हो गया, कोई गलत नहीं हुआ, खुल के आ गई। बड़े आप लोगों ने आके कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बुरा भला कहा, ज़ातियात पे बात की, पैसे पकड़े, ये किए वे किए चीज़ किए चिकाना किए, किसी से मैंने कोई पैसे नहीं पकड़े। आप लोग मेरे इंस्टा पे भी आते होंगे, मैंने कभी किसी का लिख के नहीं शेयर किया, मैंने ऐप तक डाउनलोड की थी, डिलीट कर दिए। मैं किसी को वोट नहीं करने वाला हूँ, मेरा वोट किसी के लिए भी नहीं है। हाँ, जब करूँगा तो ज़रूर बता दूंगा। अभी मैंने कोई ऐप डाउनलोड नहीं की, मैं किसी को वोट नहीं करने वाला, ये इस काबिल ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तमाशा ख़त्म ना हो, इन सबको बाहर निकाल के इनकी जगह जो है जो ढूंढें, वो बेहतरीन कास्ट को ढूंढें जो इस शो को चला सकती है। क्योंकि मुझे लगता है अभी तक सेट के ही जो हैं वो पैसे उसकी वापसी नहीं हुई। इनने 25 लाख देना, इन सब से जो है 5-5 लेके जो आप लोगों को नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जाए। जी, नए रिव्यू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और तब तक के लिए तमाशा घर वालों, तुम लोग नलिनी हारी भेजो, ठीक है, जो हमें दिखा के बोर करते हो। हम लोग नया रिव्यू तैयार करेंगे, हम आ जाएंगे। हम आप लोगों से मुझे लगता है ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, हमें बोर करने का, हमें तकलीफ़ देने का, हमें परेशान करने का, हमारा टाइम वेस्ट करने का। तमाशा वालों बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपका रिव्यू सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का प्यार है जो मुझसे प्यार करते हैं, और जो गालां कटते हैं उन्होंने तो बड़ा गुस्सा आता है। आओ हम तुम मुझसे कॉमेंट सेक्शन च आओ, ताड़े हर गल का मैं जवाब देना है जी तुम गल करते हो ना। हुण तुसीं मैं, क्योंकि मैं 15 साल से इन रियलिटी शो को जो है वो फॉलो करता आ रहा हूँ, और मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को देखना, जज करना, उनसे मतलब कई चीज़ों से आप इंस्पायर भी हो जाते हो, कई चीज़ों से आपकी लर्निंग भी होती है कि ये नहीं करना चाहिए। सो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जब आप इस तरह के गेम शो में आते हैं जिसका पैटर्न ही खेलना है, तो हर बंदा ही खेल रहा है, ठीक है, ताड़ा सखी नहीं है। मैं कैसा हूँ, आप कैसे हैं, या वो कैसे हैं, वो एक अलग चीज़ है, उस पर हम जाते ही नहीं है। वो पर्सनल लाइफ है, वो तो साथ रह के, वो तो अपनों को ही पता हो सकता है, हमें क्या पता किसी का, या आपको मेरा क्या पता है, मुझे आपका क्या पता। तो एडे तुसी पागल ना होया करो, अपने ना आप च रहा करो, ठीक है। चलो अगले रिव्यू का हुण तुसी वेट करो, चुम्मी लवो मेरे को। अल्लाह हाफिज़।